अगर फ्रेंड्स आपके घर में मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी लगता है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, खास करके इंपॉर्टेंट। एंड गाइस, अगर आपके घरों में एसी ये लग रहा है मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी का कंपनी का एसी, तो ये वीडियो भी आप लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर इस एसी का मैं कुछ कनेक्शन वगैरह बताऊंगा आप लोगों को, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस कनेक्शन को आप अच्छे तरीके से करते हैं तो वो तो आपका एसी बढ़िया तरीके से वर्क करेगा और अच्छा खासा चलेगा। एंड गाइस, अगर कोई भी तरह का वायरिंग में आप प्रॉब्लम करते हो, कोई भी तरह का कनेक्शन आप मतलब के गलत करते हो, तो उससे आपका पीसीबी डेड हो सकता है, पीसीबी जल सकता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा एक एक चीज के बारे में, किस तरह से आपको कनेक्शन करना है, आपको आउटडोर में मेन लाइन डालना है या फिर इंडोर यूनिट में डालना है। तो वीडियो में आप लोग बने रहेगा, तभी इसकी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक एसी आपके घरों में लगता है तो सबसे पहले टेक्नीशियन को ये देखना चाहिए कि उसमें जो वायरिंग आया हुआ है अंडरग्राउंड में आपका पाइपिंग और वायरिंग पहले से हुआ रहता है। ठीक है, तो उसमें से ये चेक करना है कि 3 कोर का वायर वो जो आपका इंडोर यूनिट में आया हुआ है और आउटडोर यूनिट में पहुंचा हुआ, तो उसमें 2 आया हुआ या नहीं, क्योंकि किसी किसी में सिंगल रहता है, किसी किसी में डबल आया हुआ रहता है। ठीक है, 3 कोर कर करके 2 वायर। ठीक है, अगर आपका सिंगल आता है तो भी कोई बात नहीं, आराम से आपका इजीली कनेक्शन हो जाएगा, और आपका डबल वायर आया हुआ तब तो आपका और भी इजी होगा। ठीक है, तो वो दोनों कनेक्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, तो बस वीडियो में आप लोगों को बने रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आउटडोर यूनिट के पास जाना है। आउटडोर यूनिट का जो आपका कवर रहता है पीछे का वायरिंग का, जिसमें आपका वायरिंग रहता है, उस कवर को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ वहां पर दिखेगा S1, S2 और S3। ठीक है, इस टाइप को आपको वहां पर दिखेगा। एंड गाइस, उसके बगल में आपको दिखेगा L और N, और उसके नीचे लिखा हुआ रहेगा पावर सप्लाई। ठीक है, आउटडोर यूनिट का आपका जो वायरिंग कनेक्शन रहता है वहां पर इस टाइप का आपको दिखेगा। ठीक है, एंड गाइस, अगर आप इंडोर यूनिट में जाओगे तो इंडोर यूनिट में आपको S1, S2, S3 इस टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस इजीली आपको कनेक्शन करना है। ठीक है, वो कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को अगर आउटडोर यूनिट से कनेक्शन देना है, आपको आउटडोर यूनिट से भी आप मेन पावर दे सकते हो और आप इंडोर यूनिट से भी दे सकते हो। ठीक है, तो आउटडोर यूनिट में जो आपका कनेक्शन जाएगा वो आपका इंडोर का जो वायर आता है। ठीक है, मान के चलते हम लोग का 3 कोर का से मतलब एक वायर आएगा सिर्फ 3 कोर का। ठीक है, तो उसमें आपको पहले इंडोर यूनिट में S1 में एक तार डालना है। जैसे रेड आपका तार है तो रेड को S1 में डाल दो, और ब्लैक तार है तो उसको S2 में डाल दो, और आपका ब्लू या फिर आपका येलो वायर है तो आपको 3 में डाल दो। ठीक है, S3 में इंडोर यूनिट का। तो यहाँ पर कनेक्शन हो गया S1, S2, S3 में तीनों कनेक्शन। ठीक है, पहला में रेड और दूसरा में ब्लू और तीसरा में येलो। ठीक है, तो आउटडोर यूनिट में हम लोग जाएंगे। आउटडोर यूनिट में आपको सेम कनेक्शन करना है। ठीक है, जो आपको S1 में डाले तो रेड, तो यहाँ पर भी आपको S1 में डालना है रेड। S2 में आप ब्लैक डाले थे इंडोर यूनिट में तो आपको सेम डालना है, यहाँ पर भी S2 में ब्लैक। इसी टाइप से आपको तीनों को सेम करना है। ठीक है, S2, S1, S3 में जिस टाइप से आपका इंडोर यूनिट में रहेगा उसी टाइप का आउटडोर यूनिट में भी सेम रहेगा। ठीक है, अब आ जाता है इस एसी को स्टार्ट करने के बारे। ठीक है, तो स्टार्ट हमको कैसे करना है, तो आउटडोर यूनिट में आप देख सकते हो वहां पर आपको पावर सप्लाई लिखा हुआ रहेगा, नीचे में बहुत बड़ा मेंशन किया हुआ है, तो आप इजिली आप उससे देख करके समझ सकते हो। और वहीं पर लिखा होता है L और N, तो वहां से आप मेन पावर से देख सकते हो। L और N में आपको डालना है मेन लाइन का 2 तार, और आपको अर्थिंग वगैरह को डाल देना है जो आपका 3 कोर का वायर रहेगा, तो और आपका डायरेक्ट आपको मेन पावर जो रहता है वहां पर आप उसमें लाइन डाल दोगे तो आपका इजिली एसी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका आउटडोर यूनिट से मेन कनेक्शन का बारी। ठीक है, तो आउटडोर यूनिट से आप एसी को ऑन कर सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि इंडोर यूनिट में कैसे हम स्टार्ट करें, इंडोर यूनिट से। ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया था आउटडोर यूनिट के बाद, क्योंकि आउटडोर यूनिट में अगर आपका वायर का कनेक्शन इजीली होगा मेन पावर का देना तो आप इजीली दे सकते हो। अगर आपको आउटडोर यूनिट के पास मेन पावर वगैरह या फिर आप सॉकेट वगैरह ना, या फिर आप कनेक्शन करने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप नहीं कर पाते। तो ज्यादातर क्या मतलब कि कोई भी मतलब कि जहाँ भी कस्टमर आता है वो यही चाहता है कि हमारा इंडोर यूनिट में ही मेन पावर जाए, वो इसलिए वहाँ पर इंडोर यूनिट के सामने एक सॉकेट बना हुआ रहता है जो कि आप इजिली एसी हमारा स्टार्ट हो सके, तो उसको अभी आप आसानी तरीके से कर सकते हो, कोई तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि आप जो S1 में आपको पहले डालना है वायरिंग कनेक्शन। ठीक है, आपका रेड S1 में डालना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इंडोर यूनिट से ही लाइन दे रहे हैं, तो पहले जो इंडोर टू आउटडोर यूनिट में जो वायरिंग कर रहे हैं तो S1 में आपको लाइन डालना है, मतलब रेड वायर, और S2 में आपको ब्लैक तार डालना है, और S3 में आपको मतलब जो येलो तार है वो डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ से 3 तार निकला, अब आउटडोर यूनिट में ये 3 तार जा रहा है। ठीक है, वो आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जरा सा वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। उसके बाद जो हमारा ये वायर जाएगा आउटडोर यूनिट में, अब यहाँ पर कुछ चेंजिंग आएगा। जो हमारे इंडोर यूनिट में रेड तार S1 में था वो आपका मेन पावर जो रहता है वहाँ L और N, तो L में आपको जो S1 इंडोर यूनिट में था वही आपका S1 यहाँ पर जो रेड तार आएगा वो L में चल जाएगा, मेन पावर में जो आपका आउटडोर यूनिट में रहता है। ठीक है, अब ब्लैक तार जो आ रहा था S2 में इंडोर यूनिट से, वो ब्लैक तार डायरेक्ट आपका
मेन पावर में चल जाएगा ऑडियो यूनिट का एन में, ठीक है। S1 अब जो इंडोर यूनिट से आया वो लाइन में चल गया, S2 जो था आपका एन में चल गया ऑडियो यूनिट का। अब बच गया इंडोर यूनिट का S3 जो येलो तार था, वो आपका जो आएगा वो ऑडियो यूनिट के S3 में चल जाएगा, ठीक है। ये कनेक्शन आपको ये इंडोर टू आउटडोर में अब हमें एसी को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए आपको 3 कोर का एक वायर लेना होगा। 3 कोर का वायर लेने के बाद आपको इंडोर यूनिट में सबसे पहले S1 में डालना होगा पहला तार, और दूसरा जो उसमें रहेगा वायर ब्लैक तार उसको आपको S2 में डालना है, और जो तीसरा अर्थिंग वाला तार बैठ मतलब कि मिलेगा आपको वो आपको मतलब कि S3 में नहीं डालना है, तीसरा तार वो आपको अर्थिंग में डाल देना है, ठीक है। तो आप समझ गए S1 में आपको जो मेन लाइन के लिए आप तार दे रहे हैं इंडोर यूनिट में, S1 में आपको डालना है रेड, S2 में डालना है ब्लैक, और जो अर्थिंग का तार बचेगा वो आपको अर्थिंग में डाल देना है, ठीक है। तो S3 में आपको इंडोर यूनिट में जो मेन पावर दे रहे हो S3 में आपको कोई तार नहीं डालना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट में कनेक्शन कर सकते हो। इसी में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना, कोई तरह का आपको प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको नहीं पता है, नहीं जानकारी है, तो अपने वीडियो को देख करके समझ सकते हो। फिर भी आपको समझ में ना आए तो आपको जो हेड टेक्नीशियन है आप उससे पूछ करके ये कनेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आया था तो आपका डेट वगैरह हो सकता है कि, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो यही डिटेल के बारे में मुझे बताना था फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।